Students, this is our SST lecture. We are going to start the history chapter 1, tracing the changes through 1000 years. मतलब हमारी हिस्ट्री में हमारी जो भी पास्ट था उससे लेके अब तक कैसे चेंजेस आए हैं. क्लास 6th में हमने रीड आउट की थी एंशियंट हिस्ट्री, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री थी, हमारा पुराना पास्ट था. क्लास 7th में आप रीड आउट करोगे मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कह के चलेंगे. नेक्स्ट है आपकी बुक पे ये, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर बुक्स इन योर हैंड्स एंड होल्ड योर पेंसिल्स टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट लाइन्स. तो ये आपकी बुक में देख रहे हो चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेज है, जिसमें मैप ड्रॉ किया हुआ है. इसमें फर्स्ट मैप था जो हमारी कंट्री का ड्रॉ हुआ था, बिल्कुल फर्स्ट मैप. जो ये फर्स्ट मैप हमारा ड्रॉ किसने किया था? जियोग्राफर अल इद्रिसी. जो इन्होंने 1154 CE में इस मैप को ड्रॉ किया था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड. इंडियन जो कॉन्टिनेंट था वो सबसे बड़ा था इनके मैप में. और मैप सेकंड वाज मेड इन्होंने ही सेकंड मैप ड्रॉ किया था 1720, जो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो मैप्स ड्रॉ करता है. टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट, इवन दो आप अभी नेक्स्ट पेज पे देखना अपनी बुक के, इसमें दो मैप्स दिए हुए हैं, दोनों के दोनों ही डिफरेंट हैं. फर्स्ट मैप में क्या है कि जो हमारा जो हम मॉडर्न मैप देखते हैं जो हमारे अब के मैप्स हैं, उसमें श्रीलंका बिल्कुल साउथ पे है, लेकिन इनके मैप में श्रीलंका टॉप मोस्ट पे है, नॉर्थ में है. एंड नेक्स्ट इज़ द एरिया सेम है इनके मैप का. साउथ इंडिया इज़ द वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू द फाइंड नॉर्थ इन श्रीलंका आइलैंड. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, जो कि नेम्स मार्क किए गए हैं वो अरेबिक में हैं. नेक्स्ट मैप देखिए आप नेक्स्ट पेज पे, इस मैप में सारी इंग्लिश लैंग्वेज मेंशन की गई है. तो इसमें नेक्स्ट मैप है, आर देयर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज की स्पेलिंग आप देख सकते हैं. वैसे तो के से हैं, अगर हम आजकल के जनरेशन में देखें तो के से हैं, लेकिन इस मैप में उत्तर प्रदेश को कनौज को लिखा हुआ है क्यू से. तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो पहले कुछ और थी, अब उनमें चेंजेस आ गए हैं. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस. जो सेकंड मैप है वो बिल्कुल फेमिलियर है, क्योंकि इसमें जो हमारा आजकल का मैप है और जो पास्ट का मैप था, इसमें सब कुछ सिमिलर है. लेकिन जो फर्स्ट मैप था इसमें श्रीलंका में डिफरेंस है, इसमें टॉप में दिखाया गया है, जबकि अब वाले मैप में श्रीलंका बिल्कुल बॉटम में है, साउथ मोस्ट में. नेक्स्ट है, दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स. ये मैप को यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते थे, मर्चेंट्स अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? जब एक टाइम को, पीरियड को, एरिया को, टर्म्स को चेंज किया जाता है किसी भी बेसिस पे, उसे बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज. मतलब पहले हम जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी टर्म्स को हम पहले कुछ और बोलते थे और आज के टाइम में हम उन्हें कुछ और बोलते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका हिंदुस्तान हम देखा जाए तो हम इंडिया के वर्ड के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है मॉडर्न नेशन स्टेट ही. उसके बाद क्या हुआ? व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी बाय मिन्हाज-ई-सरज. जब इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था, जिन्होंने पर्शियन लिखा है, ही मीन्ड दैट एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. इनका मीनिंग क्या था कि जो एक एरिया पंजाब और हरियाणा की लैंड्स में था, गंगा और यमुना में, उसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान. द एरियाज इंक्लूडेड. नेक्स्ट में क्या है कि द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर ने किस लिए यूज़ किया इस वर्ड के लिए, वर्ड को ज्योग्राफी के लिए. अब देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया हिंदुस्तान हम वर्ड यूज़ करते हैं इंडिया के लिए, लेकिन जो ये पर्सन थे मिन्हाज-ई-सरज, इन्होंने यूज़ किया था इस वर्ड को गंगा यमुना के जो डिफरेंस था बीच में, मतलब दिल्ली सल्तनत को यूज़ किया था वहाँ पे, दिल्ली सुल्तान को, और बाबर ने इस वर्ड को यूज़ किया था ज्योग्राफी के लिए. नाउ Amir Khusro used the word Hind while the idea of geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings. इसमें national meanings बिल्कुल भी नहीं आते. अगर अनदर एग्जांपल लें, हम फॉरनर किसके लिए यूज़ करते हैं? जो बाहर की कंट्री में स्टे करते हैं, मतलब वो हमारी कंट्री में नहीं स्टे करते हैं, इंडियन नहीं होता वो. लेकिन पहले फॉरनर किसके लिए यूज़ किया जाता था? मेडिवल पीरियड में फॉरनर वॉज अ स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से द गिवन विलेज. जो भी विलेज में आया परदेसी, हम उसको एज अ परदेसी वर्ड यूज़ करते थे. तो यहाँ पे न्यू टर्म्स एंड जो भी है टर्मिनोलॉजीज, मतलब कुछ टर्म्स का चेंज होके आना. पहले कुछ और होता था उसका मीनिंग, अब थोड़ा सा उनमें चेंजेस हैं. नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू इन पार्ट 2.